नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान से रिलेटेड बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि सभी राज्यों की टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट और सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बच्चे समवेत समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो बच्चे समवेत समूह के सक्रिय सदस्य बाल्यावस्था में बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास की बात हो रही है। तो मानसिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित विद्यालय या कक्षा में किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार अनुभव तो है, संतुलीकरण भी है, लेकिन सामाजिक संचरण नहीं है। तो इसका सही आंसर सामाजिक संचरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है 7 से 12, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त, यानी कि बच्चा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। बच्चों की सोच की मूर्त संक्रियात्मक तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कॉन्क्रीट स्टेज, जिसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 5। संवेदी पेशीय अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक या 12 वर्ष से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 2, 2 से 7 वर्ष तक प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल। 7 से 12 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे कंक्रीट स्टेज भी कहते हैं। और 12 वर्ष से अधिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे फॉर्मेशन अवस्था भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वह विकास की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था। प्रश्न में 13 वर्ष दे रखा है, इसका मतलब बालक वैसे ही किशोरावस्था के अंदर है, तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो बच्चों के सृजनात्मक विकास के सहायक में खेल हैं, कहानी लेखन भी होता है, भाषण भी होता है, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा, निर्माण संबंधी क्रियाएं नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 8। खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या सभी को? खिलौनों की आयु और खेल की आयु, दो प्रश्नों में कन्फ्यूजन होता है। खिलौनों की आयु जिसमें बच्चा खिलौने से खेलता है, तो ये तो हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था। और अगर अपने को खेल की पूछ ले तो वो हो जाती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की समय अवधि होती है 2 से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था की समय अवधि होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक।
इसमें क्या कर रखा है कि शैशवावस्था को नॉर्मली 0 से 6 तक मानते हैं, लेकिन जब इसे हम पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था में बांटते हैं तो हम शैशवावस्था को 0 से 2 ही रख देते हैं और 2 से 6 तक पूर्व बाल्यावस्था मान लेते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था शैशवावस्था का ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलौने की आयु, टॉय एज। टॉय एज पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था मतलब इसकी एज क्या हो जाएगी? लगभग पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है तो 2 से 6 वर्ष का बालक है ये। तो दल या समूह में रहता है बालक। अनुकरण करने की अवस्था भी होती है, प्रश्न भी करता है। खेलने की अवस्था, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था कि खेलने की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। ये पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 10, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बालक उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है जो कि लगभग 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस आयु में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है और उसे लगभग हर चीज़ का पता लगने लग जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, द्रव्यमान, संख्या भी जानता है, क्षेत्र भी जानता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।